नमस्कार दोस्तों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का 1 से लेकर 9 क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। नहर कितना मीटर चौड़ा है, इसकी ऊंचाई हमको चित्र दे दिया है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं, तब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे दे दिया है। टावर में नाम भी दे दिया है। इसका नाम ए रखा है, इसका बी, इसका सी और इसका डी रखा है। ठीक है, ये 30 डिग्री के कोण पर है और ये 60 डिग्री के कोण पर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी हमको ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो चलिए कह रहे हैं कि टीवी टावर की ऊंचाई भी हमको ज्ञात करना है। इसकी हमको ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, सी बी बराबर x मीटर। ठीक है, आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, फिर इसके बाद बड़ा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एच दिया है। ठीक है, एच भी पूछ रहा है और एक्स का भी मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लंब है, ये कर्ण है, ये कर्ण नहीं आधार है। ठीक है, ए बी अब बटा में बी सी बराबर किसका मान है, tan। लंब आधार किस में होता है, tan में। तो tan किसका मान है, 60 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान दिया है h। ठीक है, बी सी का मान दिया है x और tan 60 का मान होता है √3। तो h बराबर हो जाएगा x√3 मीटर। बोलिए बात समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, अभी लाइक करिए। चलिए कर दिए लाइक, तो चलिए लाइक कर दीजिए दोस्त, लाइक करते रहिए। ठीक है, आते हैं पुनः, लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब देखिए बड़े वाले में ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में, ए बी अब बटा में। ठीक है, बी डी किसका मान होता है, tan का ही मान होता है। tan अब की बार कितना का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान कितना है, h है। अब बी डी का मान हो जाएगा बी सी, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी डी। बी सी अब प्लस क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। ठीक है, आपको त्रिकोणमिति का इसका सूत्र वाला कोण वाला मान भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, आते हैं एच का एच लिख देते हैं। ठीक है, बी सी का मान देखिए, बी सी का मान x है, अब प्लस सी डी का मान कितना दिया है, 20 बराबर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए h
√3 में h से गुणा करेंगे तो √3h बराबर x में इतना से गुणा x से x + 20 में 1 से गुणा करेंगे तो x + 20 ही आ जाएगा। ठीक है, h है, देखिए यहाँ पर h का मान कितना, x√3 है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या रखेंगे, x√3 और फिर यहाँ पर √3 है। ठीक है, x अब प्लस क्या लिखेंगे 20। देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, x है तो x लग जाएगा। ठीक है, बराबर x + 20 हो जाएगा। ये घट जाएगा तो आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 20, कटेगा 10 तो x बराबर कितना मीटर, x बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना आया 10। अब ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर x का मान कितना गया 10। अब ऊंचाई हमको कितना है, h बराबर कितना दिया था, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो h बराबर x√3 था ना, x√3। ठीक है, क्योंकि टावर की हमको ऊंचाई भी ज्ञात करना है। x का मान कितना है 10 आया है। देखिए यहाँ पर 10 √3 है तो √3 मीटर आंसर कर देंगे। ठीक है, कितना आसान, कितना आसान, मक्खन की तरह आपको बताते जा रहा हूँ दोस्त। तो आप लाइक भी करिए दोस्त, लाइक भी करते रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, ध्यान से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है। ठीक है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो चलिए दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतना आसान वे में समझा दे कि कोई ऐसे तरह नहीं बताता हो। चलिए, तो चलिए मेरे दोस्त, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। कह रहे हैं कि 7 मीटर एक ऊंचा भवन है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कितना मीटर है, 7 मीटर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजते रहिए। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो। देखिए एक केबल टावर है, यहाँ पर एक केबल टावर बना लेते हैं। ठीक है, एक केबल टावर देख लीजिए, अच्छे से समझते रहिएगा। इसको मिला देते हैं, दोनों ज़मीन पर ही ना होगा तो दोनों को ज़मीन पर लेकर आ जाते हैं धरातल पर। देखिए इसका कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री है। इसी रेखा के सामने एक क्षैतिज रेखा हम गुजार देंगे। ठीक है, गुजरेगी। यहाँ पर कह रहा है कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। और इसी बिंदु से अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ से आता है, इसी मतलब कि कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसी के, ठीक है, शिखर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण मतलब ऊपर जा, नीचे से, ऊपर से क्या आता है नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त, अगर आ रही है तो देखिए समझते रहिए। अब देखिए सब काम हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए अच्छा ये बाबू ये बताइए कि ये इतना दूर, इतना जो दूरी है 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितना हो जाएगा, 7 ही मीटर हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर हो गया। बस हमको ज्ञात करना है शिखर के यहाँ से केवल इतना ही दूरी हमको ज्ञात करना है ऊंचाई के लिए। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका डी और इसका ई। चलिए आपको इतना आसान वे में समझा दूंगा ना कि दूसरा बार पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आसान तरीक़ा से। चलिए आते हैं त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए यहाँ पर एच दे दिया है और
थीटा का मान दिया है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पहले मान लेते हैं, माना कि केवल टावर के शिखर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये टावर है, टावर की ऊंचाई h मीटर है। अब चलिए, ए ई बराबर पूरा है ए बी प्लस बी ई। ए ई बराबर हो जाएगा, ए बी का मान h है प्लस बी ई का मान 7 हो जाएगा। यही हमको ज्ञात करना, क्योंकि टावर की क्या है, कुल ऊंचाई है। अब चलिए, त्रिभुज पहले ये इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में दिया किसका मान है, सी डी का मान दिया हुआ है, सी डी, अब बटा में डी ई, इसका मान पूछ रहा है। लंब आधार किस में होता है, टैन में, और टैन किसका मान है, 45 का मान है। ठीक है, चलिए, सी डी का मान 7 मीटर दिया है, अब बटा में डी ई का मान कुछ नहीं है, तो डी ई का डी ई लिख देंगे, और टैन 45 का मान कितना होता है, 1। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी ई बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 7 ही मीटर हो जाएगा। तो चलिए, इसका मान अगर 7 मीटर है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो अब हमको ज्ञात करना है त्रिभुज, पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज छोटे वाले में, ए बी सी में, इस वाले में देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी बटा में बी सी, टैन का ही मान होता है, लंब आधार, यहाँ पर 60 का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ए बी का मान h है, बी सी का मान 7 है, बराबर कितना, टैन 60 का मान √3 हो जाता है, तो h बराबर 7√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको पता चल गया है किसका किसका मान। तो चलिए, टावर की कुल ऊंचाई लिख देते हैं यहाँ पर, टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई कितनी है, h बराबर कितना है, ए बी प्लस बी ई, तो h बराबर ए बी का मान कितना है, h प्लस कितना है, 7 मीटर दिया था ना, तो देखिए h का मान देखिए 7√3 आया था, यहाँ पर 7√3 और प्लस 7, यहाँ पर दोनों से 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेने पर √3 प्लस 1 मीटर, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर वीडियो को पुनः दोबारा देख ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, फिर से इसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ध्यान से देखिएगा, एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर है। यहाँ पर एक समुद्र बना लेते हैं, ठीक है। समुद्र तल से कितना मीटर दूरी पर है, दूरी पर नहीं मतलब 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है।
यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है समुद्र तल से? 75 मीटर। लाइट हाउस की, लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस की। अब चलिए, एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बाबू एक बात समझा दूं कि कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी दूर होगी, तो ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और फिर 60 डिग्री का रहा है ना, तो फिर 60 डिग्री यहाँ पर बनेगा। कोण जितना बड़ा होगा वह मीनार के यानी कि लाइट हाउस के सामने बनेगा, ठीक है, नज़दीक बनेगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। जो कोण जितना कम होगा वो उतना दूर रहेगा, जो कोण जितना ज़्यादा रहेगा वो मीनार के सामने रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत सुंदर है। अब चलिए आते हैं, कह रहे हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अब समझ लीजिए इसकी दूरी कितना हम मान लेते हैं, इसकी दूरी x मान लेते हैं और इसकी दूरी y मान लेते हैं। इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका नाम A, इसका नाम B, C और इसका नाम D रख देते हैं। अब लिख देते हैं नाम, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर तथा y मीटर है, ठीक है। x मीटर तथा y मीटर है। अब चलिए, अब आते हैं छोटे वाले त्रिभुज A B C में, ठीक है। त्रिभुज A B C में, ठीक है। एक मान दिया है, एक मान पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। AB, अब हमें क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है, बराबर। ये बताइए लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। tan थीटा के स्थान पर कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, AB का मान 75 मीटर है तो 75 लिखिए। BC का मान y है तो यहाँ पर y लिख लेते हैं, बराबर tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। 75 बटा में y, एक मिनट क्या कर देते हैं यहाँ पर, एक करके तिर्यक गुणा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 75 में 1 से गुणा करने पर 75 हो जाएगा, ठीक है, बराबर √3 में y से गुणा करें तो √3y हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं 75 बटा में √3, क्योंकि 75 गुणा में है, नीचे आकर भागा में हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है। अब आते हैं पुनः, लिखेंगे पुनः त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में, ठीक है। AB, ठीक है, दिया है। अब BD हमको ज्ञात करना है, बटा में BD किसका मान है, tan का लंब आधार किस में होता है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो क्या किसका मान है, tan का है, और tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। AB का मान कितना है, 75 मीटर। अब BD का मान क्या लिखेंगे, BC प्लस CD लिखेंगे, BC प्लस CD बराबर tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। अब चलिए 75 का 75 लिख देते हैं। BC प्लस CD, देखिए यहाँ पर देखिए BC प्लस CD का मान कितना, x और y है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y, दोनों को जोड़ देंगे तभी ना पूरा का मान निकलेगा। x प्लस y बराबर 1 बटा √3, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखिए x प्लस y में 1 से गुणा करने पर x प्लस y बराबर √3 में 75 से तो 75 √3 हो जाएगा, ठीक है। y का मान देखिए कितना दिया है,
x बराबर हो जाएगा x प्लस y का मान दिया है 75√3 बराबर 75√3। ठीक है, अब चलिए x बराबर 75√3 माइनस ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 75 माइनस √3। यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, 75 75 क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो 75 कॉमन लेने पर √3 -1 अब बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, इसका बटा पे के जोड़ कर देते हैं। अब देखिए 75 यहाँ पर घटेगा तो 3 - 1 अब बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 दूनी का क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा 2, 2 में इतना 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 अब बटा में √3 है। तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर हर का परमीकरण कर देंगे। 75 में इतना करेंगे 150 √3 अब बटा में 3, 3 बचे 15 ये 0, यानी कि x बराबर कितना माना गया 50√3। ठीक है, अब चलिए यही हमको क्या करना था ज्ञात करना था। ठीक है, x का मान आ गया, x का मान आ गया ना। अब चलिए दोस्त आपका ये आ गया 50√3। लेकिन क्वेश्चन में मैंने एक देखा कि देखिए यहाँ पर कितना दिया था, ये देखिए 30 डिग्री था और 45 डिग्री था। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर में दे रहा है 50√3। ठीक है, लेकिन 50√3 यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर 60 रखेंगे तब 50√3 आएगा, अगर आप 45 रखेंगे तो दूसरा मान आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा दूसरा आएगा, तो आप 45 रखिएगा तो इसका मान दूसरा आ जाएगा। अगर 60 रखिएगा तो 50√3 आएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ध्यान से देखिएगा, एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर है। यहाँ पर एक समुद्र बना लेते हैं। ठीक है, समुद्र तल से कितना मीटर दूरी पर है, दूरी पर नहीं मतलब 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस की, लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस की। अब चलिए एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है। ठीक है, कह रहा है कि दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बाबू एक बात समझा दूं कि कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी दूर होगी। तो ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और फिर 60 डिग्री का रहा है ना, तो फिर 60 डिग्री यहाँ पर बनेगा। कोण जितना बड़ा होगा वह मीनार के यानी कि लाइट हाउस के सामने बनेगा। ठीक है, नज़दीक बनेगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, जो कोण जितना कम होगा वो उतना दूर रहेगा, जो कोण जितना ज़्यादा रहेगा वो मीनार के सामने रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो बहुत सुंदर है। अब चलिए आते हैं, कह रहे हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अब समझ लीजिए इसकी दूरी कितना हम मान लेते हैं, इसकी दूरी x मान लेते हैं और इसकी दूरी y मान लेते हैं। इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, C और इसका नाम D रख देते हैं। अब लिख देते हैं नाम, माना
जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर तथा y मीटर है। ठीक है, x मीटर तथा y मीटर है। अब चलिए, अब आते हैं छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, एक मान दिया है, एक मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ए बी, अब हमें क्या पूछ रहा है? बी सी पूछ रहा है, बराबर। ये बताइए लंब आधार किस में होता है? tan में होता है। tan थीटा के स्थान पर कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए, ए बी का मान 75 मीटर है तो 75 लिखिए। बी सी का मान y है तो यहाँ पर y लिख लेते हैं, बराबर tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, 75 बटा में y। एक मिनट, क्या कर देते हैं यहाँ पर, एक करके तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 75 में 1 से गुणा करने पर 75 हो जाएगा। ठीक है, बराबर √3 में y से गुणा करें तो √3y हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं 75 बटा में √3, क्योंकि 75 गुणा में है, नीचे आकर भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, अब आते हैं पुनः, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी, ठीक है, दिया है। अब बी डी हमको ज्ञात करना है, बटा में बी डी किसका मान है? tan का लंब आधार किस में होता है? ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो क्या किसका मान है? tan का है, और tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है? 75 मीटर। अब बी डी का मान क्या लिखेंगे? बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, अब चलिए 75 का 75 लिख देते हैं। बी सी प्लस सी डी, देखिए यहाँ पर देखिए, बी सी प्लस सी डी का मान कितना? x और y है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस y, दोनों को जोड़ देंगे तभी ना पूरा का मान निकलेगा। x प्लस y बराबर 1 बटा √3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, अब देखिए x प्लस वाई में 1 से गुणा करने पर x प्लस वाई बराबर √3 में 75 से तो 75 √3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान देखिए कितना दिया है, तो x बराबर हो जाएगा, x प्लस y का मान दिया है 75 √3 बराबर 75 √3। ठीक है, अब चलिए x बराबर 75 √3, अब माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 माइनस √3। यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, 75 75 क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं, तो 75 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1, अब बटा में क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, इसका बटा पे के जोड़ कर देते हैं। अब देखिए 75 यहाँ पर घटेगा तो 3 माइनस 1, अब बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 दूनी का क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा 2, 2 में इसना 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, अब बटा में √3 है। तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर, हर का परमीकरण कर देंगे। 75 में इतना करेंगे 150 √3, अब बटा में 3, 3 बचे 15, ये 0, यानी कि x बराबर कितना माना गया? 50 √3। ठीक है, अब चलिए यही हमको क्या करना था? ज्ञात करना था। ठीक है, x का मान आ गया, x का मान आ गया ना,
अब चलिए दोस्त, आपका ये आ गया 50√3। लेकिन क्वेश्चन में मैंने एक देखा कि देखिए यहाँ पर कितना दिया था, ये देखिए 30 डिग्री था और 45 डिग्री था, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर में दे रहा है 50√3, ठीक है। लेकिन 50√3 यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर 60 रखेंगे तब 50√3 आएगा, अगर आप 45 रखेंगे तो दूसरा मान आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा। तो आप 45 रखिएगा तो इसका मान दूसरा आ जाएगा, अगर 60 रखिएगा तो 50√3 आएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा दूँ कि क्या करना है, अगर यहाँ पर 60 बोल रहा है, ठीक है, तब 50√3 आएगा। अगर यहाँ पर 45 बोल रहा है तो 75 और रूट में 3-1 आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। देखिए इसका चित्र दे दिया है, पढ़ देता हूँ कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का, यहाँ से मतलब यहाँ उड़ रहा था और यहाँ से यहाँ दूरी आया तो कितना दूरी चलकर आया, यही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, 1.2 मीटर, दोनों भूमि पर हैं, ठीक है। और एक गुब्बारा उड़ रहा है जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 82.5 मीटर है। तो मान लीजिए इस आँखों के सामने से एक क्षैतिज रेखा गुजार देते हैं, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 ही होगा, ठीक है। ये देखिए पहले गुब्बारा यहाँ था, ठीक है, तो कोण बना रहा था 60 डिग्री का। पहले गुब्बारा यहाँ था तो कोण कितना डिग्री का बना रहा था, 60 डिग्री का, ठीक है। अब फिर यहाँ से गुब्बारा चलकर यहाँ आया इतनी दूरी पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है। तो इस अंतराल में अगर मान लीजिए कि पूरा दूरी मैंने y मान लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी मैंने y मान लिया और यहाँ का x, तो हम यहाँ से यहाँ की दूरी हम ऐसे ही पता कर लेंगे, पूरा में से इस छोटे वाले मान को हम घटा देंगे, y में से x को घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ भी गुब्बारा बना रहे हैं, यहाँ भी गुब्बारा, ठीक है, यहाँ भी गुब्बारा है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये गुब्बारे की मतलब इतना दिया है, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दिया है, 88.2 मीटर है, ठीक है। अगर 88.2 मीटर में से 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर लड़की वाला घटा देंगे तो 87.0 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमको यही वाला दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि 1.2 मीटर लंबा लड़का है तो उसका मान घटा करके इतना 82.2 में से ये 1.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर। अगर ये इतना दूरी 87 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 87 मीटर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मेरा चित्र बन गया है और इसको बनाते हैं। माना लिखते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी
कितना है, y माइनस x मीटर है। ठीक है, कुल दूरी बराबर कितना y मीटर माना है, यहाँ पर मीटर लिखें, कुल दूरी कितना है y मीटर है। ठीक है, अब चलिए आते हैं, पहले आते हैं इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम A B C D E है, इसका नाम F C E है, ये हो जाएगा F। ठीक है, इसका नाम ये देखिए, इसका नाम तो रखना ही नहीं था ना, रख दें तो EF, इसका नाम G रख देते हैं। अब चलिए, त्रिभुज मतलब हमको इससे मतलब कोई नहीं है। ठीक है, हमको बस पता करना था कि इसका हम मान लिए y मान लिए। ठीक है, इसका नाम रखे या ना रखे इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, आते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में AC दिया हुआ है। ठीक है, और BC पूछ रहा है, BC पूछ रहा है। ठीक है, बराबर ए लंब आधार किस में होता है, tan में ही होता है। तो tan ये छोटा वाला मान के लिए कितना दिया है, 60 डिग्री का कोण दिया है। ठीक है, मैंने बताया था प्रेक्षण जितना नज़दीक उतना बड़ा कोण, और प्रेक्षण जितना दूर उतना छोटा कोण होगा। ठीक है, AC का मान कितना दिया है, 87 मीटर। अब BC का मान x है, बराबर कितना, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बटा में 1 करके। तो करेंगे x√3 बराबर कितना हो जाएगा, 87। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 87 अब बटा में √3, ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब लिखते हैं पुनः त्रिभुज BED में। ठीक है, BED में देखिए, DE बटा में BD बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री। लंब दिया है, आधार का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आएगा ना। तो DE बटा में BD, DE का मान 87 है। अब BD का मान कितना दिया हुआ है, BC प्लस CD हो जाएगा, BC प्लस CD बराबर 1/tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। देखिए 87 का हम 87 लिख देते हैं। ठीक है, BC का मान x है, और प्लस CD का मान कितना दिया है, y माइनस x ना। एक मिनट दोस्त, ये देखिए दोस्त, कह रहा है कि BD की दूरी मैंने कितना माना है, y ना। देखिए इसका मान हम रख लेते हैं y बराबर, हमको जो y माइनस x इतना में से इतना घटा देंगे तो ये वाला मान निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये वाला मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। इस वाले मान को हमको क्या करना था, ज्ञात। तो पूरा BC प्लस CD, BC और प्लस CD का मान कितना दिया है, y, यानी कि हम BD बराबर हम लिख सकते हैं y मीटर बराबर 1/√3। तो y बराबर हम लिख सकते हैं y बराबर 87√3 मीटर। अब चलिए, अब लिखेंगे हम कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, y माइनस x मीटर है। ठीक है, y माइनस x है। तो y का मान देखिए कितना है, 87√3 माइनस इतना x का मान कितना आया था, 87/√3। ठीक है, यहाँ भी 87, यहाँ भी 87 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो √3 माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा, √3। √3 से
अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं, 87 जब कॉमन लेंगे तो बचा क्या, केवल √3 माइनस 1/√3 बचा। ठीक है, अब करते हैं 87। ठीक है, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 87 गुणे 2, अब बटा में √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 87 गुणे 2√3, अब बटा में क्या हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, 58√3 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये VVI सवाल है, आपके परीक्षा में कितने बार भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एक बाबू सवाल बाद ध्यान में देखिएगा तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 15 VVI सवाल है। चलिए, एक सीधा राजमार्ग है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद मतलब यहाँ पर एक मीनार है, यहाँ पर एक क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ से एक शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, खड़ा एक आदमी कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से देखता है, एक कार यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, देखता है, जो मीनार के पाद की ओर चलता आ रहा है, यहाँ पर चलता आ रहा है, तो आ रहा है तो 6 सेकेंड में, यहाँ से 6 सेकेंड में, ठीक है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण देखिए, 6 सेकेंड बाद कार यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यही हमको क्या करना, बताना था। तो पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से मतलब यहाँ से 6 सेकंड लगेगा, तो यहाँ से कितना लगेगा, तो इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। अब कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी x है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी y है। ठीक है, माना मीनार के पाद तक पहुँचने में लगा समय x तथा y सेकेंड है। ठीक है, y सेकेंड है। आते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता था, 60 डिग्री कोण बनाने लगा था। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में AB का मान देखिए, ध्यान से देखिएगा, AB का मान नहीं दिया है, AB बटा में BC का मान, AB बटा में BC बराबर कितना है, tan 60 डिग्री। ठीक है,
ए बी का मान नहीं है तो ए बी का ए बी लिख देंगे, ठीक है। ये नहीं बोला है ना कि खड़ा है तो 30 डिग्री कोण बदल, मीनार के पास तक समान रूप चलता है। चलिए बी सी का मान कितना है वाई बराबर tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3 वाई, ये पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में ए बी अब बटा में बी डी, ठीक है, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए बी अब बटा में बी डी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बना रहा था। अब चलिए ए बी का मान तो नहीं है, तो ए बी का क्या लिखते हैं, ए बी का देखिए 3 बाई आया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी का मान कितना आया था 3 बाई √3 बाई, अब बटा में बी डी का मान देखिए, बी डी का मान लिखेंगे x प्लस वाई बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 में y से करेंगे तो √3 से करें तो 3y हो जाएगा बराबर x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो 3y बराबर 3y माइनस y बराबर x हो जाएगा। तो 3y बराबर 3 मतलब 3 में से y घटेगा तो कितना जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2y बराबर x। देखिए x का मान कितना मैंने माना था, x का मान 6 है, तो 2y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6, और y बराबर हम लिख सकते हैं 6/2, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में y बराबर 3 सेकेंड लगेगा पाद तक पहुँचने में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको 15 भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर अब 16 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, सिद्ध करने वाला सवाल है, ये भी VVI सवाल है बाबू, ठीक है। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16 नंबर भी सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं। चलिए देखिए, एक यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर एक आधार से एक खड़ा है एक मीनार, ठीक है। सरल रेखा के आधार से मीनार, एक सरल रेखा में यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 9 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। दूरी पर 2 बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक डिग्री है। अगर इसका मान कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि देखिए ये अगर 90 डिग्री, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये मान 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, अगर ये मान थीटा रहेगा तो ये मान 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सिद्ध करके लाना है, इसकी ऊंचाई क्या होगी 6 मीटर, क्या करना है सिद्ध करना है। माना हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है तथा h मीटर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या इसका नाम A B C और इसका नाम D, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। यही सिद्ध करना। तो आते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC
सी में, ठीक है, त्रिभुज ABC में आते हैं। देखिए दिया है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो AB AC है तो AC लिख देंगे, हमको सिद्ध करके लाना है, इसको H लाना है, ठीक है। AC अब बटा में क्या हो जाएगा, BC बराबर tan, लंब आधार किस में होता है, tan, और थीटा का स्थान पर थीटा ही है। AB का मान H मैंने माना है, BC का मान 4 है, और tan का मान tan थीटा का tan थीटा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, H बराबर 4 tan थीटा, ठीक है, एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पुनः त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में AC पूछ रहा है और CD दिया हुआ है, लंबी का मान है लंब, और थीटा का स्थान पर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। AC का मान कितना है, H मैंने माना है, CD का मान कितना है 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या आता है, cot थीटा, ठीक है। तो अब चलिए आते हैं cot थीटा, ठीक है। तो H बराबर मैंने लिखा था समीकरण 1 और लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, H गुणा लेफ्ट वाला लेफ्ट में 7 गुणा करेंगे, H गुणा H बटा में 9 बराबर क्या करेंगे 4 cot, ठीक है, 4 cot 4 tan थीटा इंटू cot थीटा, एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए H में H से करेंगे तो H स्क्वायर, अब बटा में 9 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा से cot थीटा कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है, इंटू 1 हो जाएगा। चलिए तो H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9 हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो H बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर लगेगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो दूरी किस में होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो H बराबर 6 मीटर। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 9.1 का आज पूरा सवाल सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।